गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक जो टॉपिक हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे एसक्यूएल कमांड्स के बारे में, वही कमांड को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 और 12 के लिए और 11 के लिए बहुत ही बेसिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसी के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अभी हम कुछ देर के बाद बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? क्रिएट टेबल। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। हम लोग यहाँ पे इस कमांड के माध्यम से हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब लोग टेबल है क्या चीज, एक सिंपल सा समझ लिए कि हम लोग इस तरह से जो टेबल बनाते हैं, इसके अंदर जो डेटा हम लोग डालते हैं रो एंड कॉलम में, वही नाम होता है। पूरा ही लिख देते हैं ना, TABLE, बस ये इसी के बारे में बात कर रहे थे। बात समझ में आ गया? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बस उसका ही हम यहाँ पे सबसे पहले सिंटेक्स लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके आगे एग्जांपल बताएंगे। तो सबसे पहले ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिंटेक्स बता रहे हैं। देखिए सिंटेक्स, सबसे पहले क्रिएट टेबल, जो यहाँ पे लिखा हुआ सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट क्रिएट टेबल के बाद टेबल नेम अंडरस्कोर देके ही लिखिएगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद आप क्या करिएगा, ब्रैकेट दीजिएगा। ब्रैकेट देने का मतलब है कि ये जो पार्टीशन स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए। अब जैसे हम टेबल नेम लिखे तो ये टेबल नाम आपका, यहाँ पे जो नेम आएगा, कुछ भी नाम आएगा वो टेबल नेम। ठीक है, इसको इधर से कर दे रहे मिटा के, TABLE टेबल, और यहाँ पे नेम। ठीक है, जो भी टेबल नाम आएगा वो वहीं पे आएगा। यहाँ पे आपका पार्टिकुलर पहला कॉलम, जो यहाँ पे कॉलम में नाम आएगा बस वही नाम यहाँ पे आएगा। जैसे पहला नाम आपका क्या चीज है वो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं, अगर हम यहाँ आप एम्प्लॉयमेंट का बनाओगे, जैसे EMP शॉर्ट में ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट का टेबल नेम आएगा, तो यहाँ पे उसका पहला आता है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्योंकि इसका सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे FIELD फील्ड 1 लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर का कहने का मतलब है कि अभी हम वो बना नहीं रहे हैं, बस उससे रिलेटेड हम क्रिएट टेबल का सिंटेक्स लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फील्ड आएगा। फील्ड का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का भी मतलब होता है कॉलम। सबका मतलब एक ही होता है कि कॉलम का आप किस नाम से आप जानते हैं। इसके बाद है डेटा टाइप, कैपिटल की जगह स्मॉल कर देते हैं, डेटा टाइप, और इसके बाद डेटा टाइप 1। यहाँ डेटा टाइप 1, अच्छा सिंपल सा यहाँ डेटा टाइप लिखते हैं। अब फील्ड का मतलब तो समझ में आ गया कि ये पार्टिकुलर जहाँ पे आप नाम लिखे वो डेटा टाइप का मतलब होता है क्या चीज है। देखिए हम सब आज एक पार्टिकुलर वे पे बता दे रहे, एक एक दो दो एग्जाम। जैसे इंटीजर मतलब 1 2 3 4, इसको इंटीजर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फ्लोट लिखते हैं। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल से जो हम लोग यूज करते हैं कोई नंबर, जैसे एग्जांपल में 0.1 0.2 इस तरह से। उसके बाद ETC, आप इसी तरह से ETC लिख दे रहे हैं सिंपल सा। आप इस तरह का डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डेटा टाइप्स हो गया। अब इसके अंदर पे साइज का मतलब होता है कि अगर हम कोई नाम लेते हैं, एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, साइज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे साइज में होता है नेम मतलब कि किसी का नाम लिखेंगे, जैसे राम अंडरस्कोर कुमार लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये राम कुमार का वर्ड काउंट कीजिएगा, 1 2 3, ये स्पेस को भी एक काउंट होता है 4, ये 5 6 7 8 9। तो यही जो हम काउंटिंग वैल्यू दे रहे हैं उसी को यहाँ पे लिखना पड़ता है। क्या साइज, यहाँ लिख दें, क्या साइज लिख ही दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में टेबल के अंदर, जैसे हम लोग प्राइमरी की हम बहुत सारा कांस्टेंट यूज करते हैं, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं CONSTANT कांस्टेंट। इसका कहने का मतलब कांस्टेंट का मतलब होता क्या, कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट के अंदर में आप बहुत सारा चीज यूज कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी की, नेक्स्ट नॉट नल, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, बहुत सारा चीज़ की होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। हम इसको एग्जांपल में ETC में इंड करते हैं। बात समझ आ गया कि क्या क्या पॉइंट का जिक्र करें। एक ये पॉइंट,
इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क से समझ लीजिए। फिर ये एंड ये 3 चीज का यूज कर रहे हैं, ध्यान से इधर दें। नेक्स्ट कॉमा देने के बाद ये आपका पार्टिकुलर एक कॉलम तैयार हुआ। फिर नेक्स्ट है फील्ड नंबर 2, सेम टू सेम, इसमें भी डेटा टाइप, फिर साइज, फिर कांस्टेंट। तो ये आपका सेकेंड कॉलम तैयार होगा, ये सेकेंड वाला, समझा रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट, हम इसी तरह से कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा, ये सेम टू सेम, फिर इसमें भी आप कंटिन्यू बढ़ाते चले जाओगे। तो इसका करने मतलब ये 3 होगा, ये सेम टू सेम, 2 करके 3, 2 करके 4, इसमें भी सेम 2, फिर इसमें भी सेम 2, ठीक है, इसमें भी 2 का कहने का मतलब है कि आप ऊपर में जो लिख रहे हैं जिस तरह का आपका यूज करना है बस उसी तरह से आप कंटिन्यू करते चले जाओगे। तो ऐसे ही आपका ये कॉलम बढ़ता चला जाएगा, जितना बढ़ाना चाहोगे उतना। नेक्स्ट, ये एंडिंग करते हैं हम यहीं पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और इस टेबल को एंड करते हैं, यहाँ एन लिखते हैं। जितना आपका कॉलम बढ़ेगा उतना आपका ये फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद डेटा टाइप, ठीक है, इसमें भी आप डेटा टाइप, जितना डेटा टाइप यूज करोगे, उसके बाद साइज, फिर कांस्टेंट, फिर ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ओपन एंड क्लोज का होना जरूरी है, और सेमी कॉलम। सेमी कॉलम का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोई इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं, या सॉरी इंग्लिश में जब सेंटेंस लिखते हैं तो हम लोग एक फुल स्टॉप देते हैं, और अगर हिंदी में लिखते हैं तो एक पूर्णविराम देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप जब ये टेबल क्रिएट करोगे तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, सेमी कॉलम का यूज करेंगे, यही चीज फर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जितना यूज हम लोग करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप टेबल को बना सकेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल एक लेते हैं। फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल लेने से पहले बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, वो ध्यान से समझिएगा। ये जो हम अभी बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, इससे आपका क्लास 10 और 12 में, क्लास 10 में आप 2 मार्क्स का, देखिए 2 मार्क्स का कहने का मतलब है कि इसमें 2 तरह का अलग अलग क्वेश्चन पूछा, या तो आपके पास क्रिएट टेबल बना हुआ रहता है, उसके अंदर किस तरह का डेटा टाइप यूज करें उस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो सेकंड आपसे पूछ दिया जाएगा फील्ड के नाम, और जैसे रो का नाम अलग अलग से पूछ सकता है, नहीं तो आपको बोल दिया जाएगा इसका सिंपल सा क्रिएट टेबल बनाओ। स्ट्रक्चर एक टेबल बना हुआ रहेगा, इस तरह से मान लीजिए एक टेबल बना हुआ रहेगा, और टेबल से आपको क्या बोला जाएगा, क्रिएट टेबल का स्ट्रक्चर आप बना दीजिए एग्जांपल को लेके, इसी एग्जांपल को लेके। तो आपको सेम टू सेम बस इसका सिंटेक्स यूज अगर पता है तो फिर इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। और यही अगर क्लास 12 में रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर आपका बना हुआ रहता है, बस आपको दिमाग लगाना है और यही टेबल को हूबहू छापना रहता है। तो जब क्लास 12 में पढ़ोगे तो इसमें भी आपका 2 मार्क्स का पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 26 में रहता है। तो ये हम जब सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम जब आएगा उससे पहले हम बहुत सारा एक वीडियो जो बनाएंगे, उसमें हर वीडियो में 5 या 6 क्वेश्चन बोर्ड का रहेगा, और सिंपल वे पे एकदम सिंपल से आपका कोई भी क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है उसको हम अच्छे ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं, वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले फॉर एग्जांपल लिए, अभी हम वहां पे एक एम्प्लॉयमेंट नाम लिखे हैं, अच्छा सॉरी शॉर्ट नेम लिखे हैं, हाँ एम्प्लॉय जो लिखे हैं टेबल उसी का शॉर्ट नेम EMP, तो उसी का यूज कर लेते हैं, ठीक है, CREATE। देखिए यहाँ जो हम लिखे हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रहता है क्रिएट टेबल। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये क्रिएट टेबल होता क्या चीज है, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में लिखा हो उसे ही देख के आपको छापना रहता है, उसी से आपको नंबर मिल जाएगा, यही तो ट्रिक है इसमें। क्रिएट फिर टेबल का टेबल। अगर आपको क्वेश्चन समझ के लिखने में अगर आसानी होने लगेगा तो कभी भी कोई क्वेश्चन हार्ड लगेगा ही नहीं। यहाँ आपको पूछा गया टेबल नेम, अब देखिए टेबल के ऊपर में नाम लिखा हुआ, ये है ना नाम, दिख रहा है ना ये नाम, वही नाम के बारे में हम यहाँ बोल रहे हैं। यह नाम आपका क्या है, EMP है, तो यहाँ लिखेंगे हम EMP। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे फील्ड नंबर 1, अब ध्यान दीजिए उसके नीचे तो हम कॉलम का कुछ तो नाम नहीं दिए हैं, अब आपको यहाँ ब्रैकेट देने के बाद नाम लिखना है। जैसे कि हम एम्प्लॉयमेंट टेबल है तो EMP _, अब इसके बाद कोड लगाता है। देखिए पहला एक्चुअली कोड होता है क्योंकि जितना भी डेटा आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे एक एक करके, वो डेटा किस पार्टिकुलर
कंडीशन में आप यूज करें नहीं करें, तो आगे चल के अगर कभी डेटा हमको रिट्रीव करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, तो एक कोड होना चाहिए जिससे आप कोई भी डेटा को आसानी से खोज सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बता रहे हैं कि अगर आप स्कूल में कभी कोई जाते हो तो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमको कोई बच्चा का अगर नाम नहीं पता है, अगर उसका रोल नंबर ही पता है, तो आप उस रोल नंबर का उस क्लास के नाम से अगर बुलाते हैं तो वो बच्चा आके आपको बता दिया जाता है कि हाँ यही बच्चे को आप खोज रहे हैं क्या। वही चीज है कि आप कभी भी कोई भी टेबल बनाओगे तो उसके लिए एक कोड होना जरूरी है, जिससे आप उस डेटा के बारे में आप जैसे सिंपल सा उसका डिटेल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप लोग और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग आधार कार्ड यूज करते हैं ना, आपका नाम डिटेल सारा चीज दिया रहता है, लेकिन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर 12 डिजिट का रहता है ना, जिससे आपका डेटा पूरा अच्छे से क्या रिट्रीव करके खोज के निकाल के कुछ भी आपको पता करना हो तो वो आसानी से कर सकता है। बस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, बस वही चीज हर टेबल का पहला कॉलम में होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। जैसे इसमें एम्प्लॉयमेंट कोड लेंगे, अब इसके अंदर किस तरह का डेटा टाइप है, अब ध्यान दीजिए। डेटा टाइप आप फ्लोट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम पहला है कि फ्लोट में ना यूज करके हम इंटीजर में यूज कर रहे हैं। तो डेटा टाइप किस टाइप में है, नंबर, यानी इसके अंदर हम 0 1 2 3 डालेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हम यहाँ पे नीचे बना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एक टेबल बना, धीरे धीरे समझिएगा। जैसे हम टेबल ले लिए EMP, ठीक है। अब ये पहला बना रहे हैं तो यहाँ पे हम अच्छा छोटा ही बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। हम पहला लिए EMP_ कोड, सेम टू सेम लिखें। इसके अंदर हम डेटा जैसे 1001 लिखना चाहेंगे, तो इसके लिए हम किस तरह का डेटा, नंबरिंग है तो नंबरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो नंबर या तो इंटीजर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटीजर, शॉर्ट नेम में ही यूज कर लीजिएगा। साइज, अब कितना कैरेक्टर तक का डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं, चाहे हम 4 5 6 7 स्पेस लेके 8 या फिर जितना लेना चाहते हैं, तो मैक्सिमम हम 10 कर देते हैं। वही साइज के बारे में बोल रहा है, ये काउंटिंग वैल्यू के हिसाब से। बात समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट, अगर आप कांस्टेंट में प्राइमरी की इसमें रखना चाहते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, तो एक टेबल में एक आपका प्राइमरी की होना जरूरी है, जो कॉलम का पहला आपका टेबल का पहला कॉलम भी हो सकता है, या तो आप बीच के कोई भी कॉलम को आप बना सकते हैं, लेकिन वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, हर कॉलम से अलग दिखना चाहिए। तो इसमें हम पहले एम्प्लॉय कोड ले लिए हैं, तो इसमें हम कांस्टेंट जो यूज करेंगे तो एम्प्लॉय कोड में यूज करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, प्राइमरी की अंडरस्कोर की। अब समझ आ गया। फिर कॉमा, सेकंड में फील्ड नंबर 2 हम अब एम्प्लॉयमेंट नेम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट अंडरस्कोर नेम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका बढ़ जाएगा EMP_ नेम। ठीक है, तो यहाँ हम किसी का जैसे राजकुमार लिखेंगे अंडरस्कोर कुमार, इस तरह से अगर लिखना चाहिए। हम देखिए उसका एग्जांपल साथ में साथ ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ। जैसे राजकुमार, अब राजकुमार हम यहाँ रामकुमार लिखे तो इसमें भी कैरेक्टर 9 आया, तो इसमें भी तो कैरेक्टर 9 ही आएगा। जैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, जैसे हम यहाँ लिखे राज, तो 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये स्पेस लेंगे तो 1 4 हुआ, और इधर जो हम कुमार लिखते हैं वो 5 होता है, 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ। बस यही चीज के बारे में तो जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है, साइज के बारे में तो आपको पता चल गया। अब इसमें हम किस तरह का डेटा टाइप यूज करेंगे, अगर चाहेंगे तो हम कैर का भी यूज कर सकते हैं, वेर कैर का भी यूज कर सकते हैं, जिसको वर्चर भी बोलते हैं हम लोग। अगर वर्चर लिखना वर्चर लिखे, कैर लिखना है तो कैर लिखिए, दोनों कैरेक्टर का शॉर्ट नेम कैर होता है, वर्चर वेर और कैर का यूज करके वर्चर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम कैर का यूज किया तो साइज हम 30 लिख दे रहे हैं। फिर इसके में हम इसको नोटनल यूज कर रहे हैं, NOT नोटनल का मतलब आपको पहले ही पिछले वीडियो में बताया गया है कि जिस कॉलम में आप नोटनल लगाओगे उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखिएगा, नोटनल। फिर कॉमा, अब इसके बाद यहाँ जगह नहीं होने के कारण हम इसको नीचे बना दे रहे हैं टेबल को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, नहीं तो इससे आप समझ जाओगे कि आगे क्या क्या जोड़ना है, तो ये नीचे ही बना दे रहे हैं, सेम टू सेम। तीसरा में है हम लोग इसमें मोबाइल नंबर जोड़ देते हैं, EMP_ मोबाइल। ठीक है, EMP मोबाइल लिख के डॉट दे रहे हैं, ये आप नंबर में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका डेटा टाइप नंबर में आ गया। कितना, मोबाइल नंबर ज़्यादा 10 होना चाहिए, चलिए दे दी। तो यहाँ पे हम EMP_ मोबाइल लिख सकते हैं, बस समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, इसमें हम खाली छोड़ देते हैं, नहीं तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कुछ भी डालना है तो हम यहाँ पे लिख सकते थे, नहीं तो हम खाली छोड़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट
लास्ट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखते हैं, EMP_ डेट ऑफ ज्वाइनिंग शॉर्ट नेम है, ठीक है। तो ये भी हम इंटीजर में लिख रहे हैं, ये हम 10 कैरेक्टर का लिख रहे हैं। EMP_ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, समझ में आ गया होगा, बस इतनी ही। और नहीं तो हम यहीं पे एंडिंग करते हैं, 4 ही ले रहे हैं, 4 कॉलम, 1 2, ये नंबर 1 कॉलम, ये नंबर 2 कॉलम, ये नंबर 3 कॉलम और ये नंबर 4 कॉलम। देखिए 4 कॉलम आ गया ना, इसका ब्रैकेट एंड सेमी कॉलम। इससे आप बहुत आसानी तरह से कोई भी टेबल को इजी वे से बना सकते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इसी क्रिएट टेबल के कमांड के बाद नेक्स्ट कमांड को हम बहुत आसानी तरीके से बताएंगे, ठीक है। और एक चीज मैं इसमें और ऐड कर दे रहा हूं कि जब आपको बोर्ड का क्वेश्चन इसी तरह से मिलेगा तो बस अगर आपको सिंटेक्स अगर याद नहीं आता तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जो क्वेश्चन में बोला जाएगा बस उसको आप देख देख के आप टेबल बना सकते हैं। तो बस आज भर के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यही जो एसक्यूएल कमांड है उसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।